हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम याद करेंगे भारत के प्रमुख मेले जो कि अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 1 या 2 नंबर में 100% एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, याद करते हैं भारत के प्रमुख मेले। देखिए, सबसे पहले है पुष्कर मेला। पुष्कर मेले का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक माह में 1 माह तक चलता है, परंतु इसका मुख्य दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा होती है। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर नामक स्थान पर लगता है, अजमेर में, राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर लगता है। यह मेला कब लगता है? कार्तिक माह में लगता है। कब तक चलता है? 1 माह तक चलता है, परंतु इसका मुख्य दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा होती है। तो ये फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेला, पुष्कर मेला। यह भारत में पशुओं का प्रसिद्ध मेला माना जाता है। पशुओं का प्रसिद्ध मेला कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पुष्कर मेला भारत में पशुओं का प्रसिद्ध मेला है। इसे विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है? तो पुष्कर मेला विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सेकंड है फ्रेंड्स हमारा हरिहर मेला। हरिहर मेला, इस मेले का आयोजन भारत के बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के सोनपुर नामक स्थान पर किया जाता है। इसे सोनपुर के मेले के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर मेले को सोनपुर मेले के नाम से भी जानते हैं। इसका आयोजन भी 1 माह तक चलता है, कार्तिक माह में, लेकिन इस कार्तिक पूर्णिमा में इसका मुख्य दिन होता है। तो हरिहर मेला किस स्थान पर लगता है? बिहार राज्य के पूर्णिया में लगता है। इसे सोनपुर के मेले के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेले के नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो हरिहर मेले को जानते हैं। इसका आयोजन भी 1 माह तक चलता है कार्तिक माह में, लेकिन इसका मुख्य दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इनको याद करिए। अगला है फ्रेंड्स इसी के बारे में, एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो एशिया में पशुओं का मेला यही होता है, हरिहर मेला। इस मेले में मुख्य रूप से हाथी और घोड़ों की खरीद और बिक्री की जाती है। अगला है फ्रेंड्स रथ यात्रा मेला। देखिए, रथ यात्रा मेला, इस मेले का आयोजन उड़ीसा के पुरी जिले में करते हैं। रथ यात्रा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा के पुरी जिले में करते हैं। यह बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह मेला जून जुलाई माह में किया जाता है इसका आयोजन। तो देखिए, उड़ीसा वैसे भी बंगाली खाड़ी से लगा हुआ है, तो ये कहाँ पर है? बंगाली खाड़ी में है। और जून जुलाई मेले में रथ यात्रा मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में करते हैं। रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में निकाली जाती है। इसमें रथों का क्रम चलता है, 3 रथ निकलते हैं, उनका क्रम देख लीजिए। और रथ यात्रा जो उड़ीसा में जो पुरी है, पुरी में जो भगवान जी हैं, बलराम जी हैं, कृष्ण जी हैं और देवी सुभद्रा जी की मूर्ति है इस मंदिर में। तो इनमें रथों का क्रम देख लीजिए। इनमें रथों का क्रम, पहले बलराम जी का रथ निकलता है, फिर श्री कृष्ण जी का रथ निकलता है, फिर देवी सुभद्रा जी का रथ निकलता है। तो ये 3 रथ हैं जो अलग अलग है। सबसे पहले बलराम जी का निकलेगा, फिर कृष्ण जी का, फिर देवी सुभद्रा जी का। अगला है फ्रेंड्स कुंभ मेला। देखिए, कुंभ मेला भारत में यह 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। पहला है नासिक, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है हरिद्वार और चौथा है प्रयागराज। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। आप देखिए, नासिक महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर लगता है एक मेला, पहला। दूसरा है उज्जैन मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के तट पर लगता है उज्जैन का मेला। तीसरा है हरिद्वार उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर लगता है ये मेला। चौथा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी और यमुना नदी के तट पर ये मेला लगता है। अब देखिए, यह मेला माघ माह में लगता है। प्रत्येक स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन माघ महीने में होता है। देखिए, प्रत्येक महीने में जो कुंभ मेले होते हैं उनका हमेशा आयोजन माघ के महीने में होता है प्रत्येक स्थानों पर, और कुंभ मेले का आयोजन माघ महीने में ही होता है। ये जरूर याद रखिए आप। 12 वर्ष में लगने वाले मेले को हम महाकुंभ कहते हैं, और जो 6 वर्ष में लगता है उसको अर्धकुंभ बोला जाता है। 4 स्थानों पर प्रत्येक वर्ष लगने वाले मेले का माघ मेले कहते हैं। चारों स्थानों पर जो प्रत्येक वर्ष मेला लगता है उनको हम माघ मेला कहते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े मेले के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आप बोलेंगे कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ पर है? प्रयागराज में है, जो विश्व के सबसे बड़े मेले के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज का कुंभ मेला। अगला है फ्रेंड्स मेदारम जात्रा मेला। मेदारम जात्रा मेले का आयोजन
भारत के तेलंगाना राज्य में किया जाता है। मेदारम जात्रा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तेलंगाना में होता है। भारत के तेलंगाना राज्य में किया जाता है और इस मेले का आयोजन 2 वर्ष में एक बार होता है, माघ माह की पूर्णिमा को। इसका आयोजन कोया जनजाति के द्वारा करते हैं। मेदारम जात्रा मेले का आयोजन कोया जनजाति करती है। कोया जनजाति अपने वजन के बराबर अपनी कुल देवी को गुड़ चढ़ाती हैं और इसे प्रसाद के रूप में बांटती हैं। इसमें अधर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया जाता है। इस मेले में, किस मेले में? मेदारम जात्रा मेले में गुड़ अपने वजन के बराबर लोग चढ़ाते हैं अपनी कुल देवी को और उसको आपस में बांटते हैं प्रसाद के रूप में। और इस मेले में अधर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश भी दिया जाता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के गंगा सागर नामक स्थान पर लगता है। इस मेला गंगा सागर का मेला कहाँ पर लगता है? दक्षिण 24 परगना जिले की गंगा सागर नामक स्थान पर लगता है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर गंगा सागर से मिलती है, गंगा जी सागर में मिलती है तो उसे गंगा सागर कहा जाता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य में किया जाता है। गंगा सागर मेले का आयोजन कब किया जाता है? 8 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा सागर के नियमों का सही से पालन करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति गंगा सागर के नियमों का पालन करता है उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। अगला है फ्रेंड्स श्रावणी मेला। श्रावणी मेला भारत के झारखंड राज्य में इसे देवघर मेला के नाम से भी जाना जाता है। श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है? झारखंड राज्य में लगता है। इसे देवघर मेला भी कहा जाता है। इसे कांवड़ मेला भी कहा जाता है। देवघर मेला के नाम से भी जानते हैं इसको। यह सावन माह में 1 माह तक चलता है। कौन सा मेला? श्रावणी मेला सावन में 1 माह तक चलता है। इसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम तक पैदल यात्रा करते हैं। अगला है फ्रेंड्स देवीधुरा मेला। देवीधुरा मेले का आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर किया जाता है। आप ध्यान से सुनिए, पूछ लेते हैं कि देवीधुरा मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में। किस स्थान पर? चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर करते हैं। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। तो बोलते हैं कि रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले मेले का नाम क्या है? आयोजित होता है जो, उसका नाम है देवीधुरा मेला। पूर्णिमा के दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला माँ बाराही देवी के मंदिर के समीप लगता है। यह राज्य की सभ्यता संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इसमें स्थानीय लोग 2 गुटों में बंटकर पत्थर फेंकने का युद्ध भी करते हैं। इस मेले में कौन सी परंपरा होती है? 2 गुट मिलकर आपस में पत्थर फेंकने का युद्ध करते हैं। अगला है फ्रेंड्स श्रावणी जोगेश्वर मेला। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। इस मेले का आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य के जोगेश्वरी मंदिर में किया जाता है। इस मेले का आयोजन श्रावण मास में 1 माह तक चलता है। श्रावणी मेले का आयोजन 1 माह तक होता है श्रावण में। इसमें महिलाएं जोगेश्वर मंदिर में रात भर घी के दिया लेकर पूजा अर्चना करती हैं। इसमें उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग मान्यता करते हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, इस मेले में वो अपनी प्रार्थना रखते हैं। श्रावणी जोगेश्वर मेला, जैसे कि हम लोगों में तीज का त्यौहार होता है, जो भी रात भर जाग के घी का दीपक जला के व्रत किया जाता है, उसी प्रकार श्रावणी जोगेश्वर मेला भी है, जिसमें लेडीज़ें रात भर घी का दीपक जलाकर रात भर अपनी मनोकामना रखती हैं। अगला है फ्रेंड्स जल्लीकट्टू मेला। जल्लीकट्टू मेला कहाँ पर लगता है? तमिलनाडु राज्य में होता है। इसका आयोजन पोंगल के ठीक दूसरे दिन किया जाता है। जल्लीकट्टू मेला पोंगल के दूसरे दिन मनाया जाता है और 15 जनवरी को इसका आयोजन करते हैं। यह किसानों के अनाज का प्रमुख मेला होता है। जल्लीकट्टू मेला किसानों के अनाज का प्रमुख मेला है। इस मेले को और आकर्षक बनाने के लिए बैलों को नियंत्रित करने को खेल भी किया जाता है। इसमें बैलों को नियंत्रित करते हैं, उनका खेल भी होता है जल्लीकट्टू मेला में। अगला है घोटिया अम्बा मेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेले हैं। आप इनको ध्यान से देखिए, सुनिए और याद करिए, आपके क्वेश्चन जरूर ही सही हो जाएंगे। तो देखिए, घोटिया अम्बा मेला है, यह जनजाति मेला होता है। तो पूछ लेते हैं जनजाति मेला कौन सा होता है? तो घोटिया अम्बा मेला जनजाति मेला होता है। किस राज्य में किया जाता है इसका आयोजन? घोटिया अम्बा मेले का आयोजन राजस्थान राज्य में किया जाता है। इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन चैत मास की अमावस्या को करते हैं। यह भील जनजाति का मेला होता है। घोटिया अम्बा मेला किस जनजाति का मेला होता है? भील जनजाति का है, इसलिए इसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। अब पूछेंगे भीलों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो घोटिया अम्बा मेला को भीलों का कुंभ कहते हैं।
अगला है फ्रेंड्स सूरजकुंड मेला। ये हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में लगता है। तो हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड मेला लगता है। इसको सूरजकुंड नामक स्थान पर लगता है, इसलिए इसको सूरजकुंड मेला भी कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में किया जाता है इस मेले का आयोजन। सूरजकुंड मेले का आयोजन कब करते हैं? प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। आप पूछेंगे क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में अक्सर पूछ लिया जाता है। सूरजकुंड मेला विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। इसका उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। सूरजकुंड मेले का उद्देश्य क्या होता है? कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसकी थीम आधारित मेला भी कहते हैं, इसको थीम आधारित मेला भी कहा जाता है। तो चलिए सूरजकुंड मेला आपने पढ़ा। अगला है फ्रेंड्स कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला, इस मेले का आयोजन हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में किया जाता है। कपाल मोचन मेले का आयोजन कहाँ पर करते हैं? हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कपाल मोचन स्थित सोम सरोवर में स्नान करके भगवान शिव ब्रह्म दोष से मुक्त हुए थे और लाखों श्रद्धालु इस नदी में, इस जगह पर स्नान करने आते हैं। यहाँ पर कपाल मोचन मेला, तो कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? हरियाणा राज्य में लगता है। किस नदी के किनारे? यमुनानगर में, यमुनानगर जिले में है ये। और प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले को मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि कपाल मोचन में सोम सरोवर में स्नान करने से भगवान शिव ब्रह्म दोष से मुक्त हो गए थे, तो लाखों लोग भी अभी इसमें स्नान करते हैं। अगला है फ्रेंड्स काला घोड़ा मेला। काला घोड़ा मेला महाराष्ट्र में लगता है। काला घोड़ा मेला कहाँ पर लगता है? महाराष्ट्र में लगता है। जनवरी फरवरी में लगता है। हाथ से बनी हुई पेंटिंग इसमें खरीदी और बेची जाती हैं। तो काले घोड़े मेले में क्या स्पेशल है? ये हरियाणा राज्य में लगता है पहले तो, और जनवरी फरवरी में ठंड के टाइम पर लगता है। और इसमें हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स खरीदी और बेची जाती हैं। अगला है कपिल मुनि मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान से देखिए। कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में लगता है, कोलायत नामक स्थान पर। राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के कोलायत नामक स्थान पर कपिल मुनि मेला लगता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। कपिल मुनि मेले का आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को करते हैं। कोलायत नामक झील, जिसके चारों ओर बरगद के वृक्ष हैं, इस दिन इस झील में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारत के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव। तो देखिए पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में यह किसानों का फसली त्यौहार होता है। पोंगल क्या है? तमिलनाडु में यह किसानों का फसली त्यौहार है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य में किया जाता है। पोंगल का आयोजन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। कब कब होता है? 17 जनवरी के मध्य में किया जाता है। 14 जनवरी से 17 जनवरी मतलब संक्रांति के टाइम पर किसानों का यह फसली त्यौहार होता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य में किया जाता है। जल्लीकट्टू मेला इसी का एक भाग होता है। पोंगल मेले का एक भाग कौन सा है? जल्लीकट्टू मेला। पूछेंगे जल्लीकट्टू मेला किसका एक भाग होता है? पोंगल त्योहार का। अगला है बिहू। बिहू का आयोजन भारत के असम राज्य में वर्ष में 3 बार करते हैं। बिहू का आयोजन कब किया जाता है? असम राज्य में होता है पहले तो बिहू का आयोजन, और वर्ष में 3 बार किया जाता है, जो भारत में 3 ऋतु के आगमन का स्रोत होता है। यह भी किसानों का एक फसली त्यौहार है। तो बिहू क्या है? किसानों का फसली त्यौहार होता है। इसका आयोजन वर्ष में 3 बार किया जाता है, जिसका अच्छी फसल होने की खुशी में मनाया जाता है। जब अच्छी फसल हो जाती है तो उसकी खुशी में हम एक उत्सव मनाएंगे, जो बिहू उत्सव है, असम में मनाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स ओणम। ओणम देखिए केरल में सितंबर के प्रत्येक वर्ष में लगता है ये त्यौहार। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। ओणम का आयोजन प्रत्येक वर्ष राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। नौका दौड़, बल्लमकारी इसी त्योहारों के हिस्सा होते हैं। तो पूछ लेंगे नौका दौड़ किस त्योहार में मनाते हैं? तो ओणम में मनाते हैं। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का। सितंबर के प्रत्येक वर्ष में लगता है ये। अगला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को प्रत्येक माह को सूर्य दक्षिणायन एक राशि से दूसरी राशि में उत्तरायण में प्रवेश करता है, तो इस दिन स्नान करके दान की क्रियाओं में भाग लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को अक्सर मनाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी या ज्ञान पंचमी के नाम से जानते हैं। यह हिंदू धर्म में देवी सरस्वती जी को समर्पित त्यौहार मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को करते हैं। हम सरस्वती जी का जन्मदिन के रूप में या उनको कई सारी पढ़ाई की सामग्रियाँ, पुष्प आदि
पीले वस्त्र, पीले फूल इनको समर्पित करते हैं। तो बसंत पंचमी को हम ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। महाशिवरात्रि अगला है। हिंदू धर्म में इसका आयोजन शिव पार्वती जी के विवाह के रूप में किया जाता है। इसका आयोजन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को करते हैं। महाशिवरात्रि का आयोजन कब करते हैं? फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अविवाहित बालिकाएं स्नान करके नए वस्त्र धारण करके शिव पार्वती जी का विवाह करती हैं, उनका पूजन करती हैं, तो उनका विवाह भी जल्दी ही हो जाता है। अगला है फ्रेंड्स होली। इसे भारत में रंगों का त्योहार और प्रेम और स्नेह का प्रतीक भी माना जाता है। इसका आयोजन फागुन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर चैत मास के प्रथम दिन तक चलता है। अगला है रामनवमी। इसका आयोजन भगवान राम जी के जन्मोत्सव के रूप में करते हैं। इसका आयोजन चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को करते हैं। तो आप बताइए रामनवमी कब मनाते हैं? भगवान राम जी के जन्मोत्सव के रूप में करते हैं। इसका आयोजन चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को करा जाता है। अगला है फ्रेंड्स बैसाखी। ये सिख धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में किया जाता है। बैसाखी का आयोजन कब करते हैं? प्रत्येक माह अप्रैल में करते हैं। इसमें महिला एवं पुरुष नए रंगीन कपड़े पहनकर उत्सव का आयोजन करते हैं। अगला है फ्रेंड्स ईद। यह इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग एक माह तक उपवास रखते हैं, जिसे रोजा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रस्म को निभाने से जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत होता है। अगला है रक्षाबंधन। ये प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई बहन के प्रतीक है ये त्यौहार। भाई अपने बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हैं, धागा बनवाते हैं। अगला है नवरात्रि। इसका आयोजन वर्ष में 2 बार करते हैं, एक तो चैत मास में और दूसरा अश्विन मास में। चैत मास में इसका आयोजन विशेष आयोजन श्री राम जी के जन्मोत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में करते हैं। दूसरा है अश्विन मास। इसका विशेष आयोजन दुर्गा पूजा के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है विशेष रूप से। तो नवरात्रि हमारी 2 होती हैं, एक चैत मास की है, दूसरा है अश्विन मास की। चैत मास की विशेष आयोजन राम जी के जन्मोत्सव के रूप में किया जाता है अयोध्या में, और अश्विन मास की विशेष आयोजन दुर्गा पूजा यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। अगला है दशहरा। इसका आयोजन मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत में किया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रमुख त्यौहार और मेले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है किस ज़िले में किस स्टेट से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसमें कौन सी परंपरा होती है, किन जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो आप इनको सुनिए, वीडियो को 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो आपको निश्चित याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन पेपर में निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। आने वाले एग्ज़ाम जो आ रहे हैं यूपी पुलिस, ALP, NTPC, काफ़ी वनडे एग्ज़ाम आ रहे हैं जो उन सभी में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इनको प्लीज़ आप याद करिए। 1 बार 2 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।